सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल सचिन पायलट भ्रष्टाचार पर निष्पक्ष जांच की मांग करने में लगे हैं। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। दरअसल पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में खान घोटाला हुआ था। 45,000 करोड़ का ये खान घोटाला था। उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी और लगातार जनता की ओर से खान घोटाले की निष्पक्ष जाँच की मांग उठ रही थी और जनता भी चाह रही थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो इस खान घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। और लगातार सचिन पायलट अपने बयानों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम विपक्ष में थे तो जनता ने कहा कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या खान घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी, और हमने जनता से वादे किए थे। लेकिन 4.5 साल का समय बीत गया, खान घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई। इसको देखते हुए जनता में आक्रोश है। हम जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। हालांकि सचिन पायलट का यह घटनाक्रम मानेसर में जब डेरा डाला गया था तब से चालू है। लगातार अपनी सरकार पर आरोप लगाने में लगे हैं। जब मानेसर गए थे तो कहीं ना कहीं गहलोत ने भी कहा था कि जो विधायक वहां गए हैं उन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन सचिन पायलट गुट लगातार पैसे लेने की बात से इनकार करता रहा। अब चूंकि विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में वापस कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आ गई है और यह कलह जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट बिना आला कमान की परमिशन से शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठते हैं। उसके बाद आला कमान की ओर से हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को पेंडिंग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वक्त आने पर सचिन पायलट पर कार्रवाई होगी। हालांकि शुरुआत में तो प्रभारी रंधावा कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद अब घटनाक्रम में और बवाल देखने को मिला जब धौर पुल में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की तारीफ करी और कहा कि वसुंधरा राजे भी चाहती है कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो मानेसर गए थे विधायक, उनकी ओर से 10 से 20 करोड़ रुपए लिए गए, वो पैसे वापस लौटा दे, और जिन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं हमें बताए, हम AICC कार्यालय से उनको पैसे दिलाएंगे। इसके बाद हालांकि अब जो बारी थी सचिन पायलट की, सचिन पायलट ने भी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा पहले भ्रष्टाचार की निष्पक्षता की जाँच की मांग उठ रही थी, लेकिन जाँच क्यों नहीं हो रही है अब ये साफ हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वसुंधरा राजे की तारीफ करने में लगे हैं। और जिस तरह तारीफ कर रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे भ्रष्टाचार पर निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे। फिर युवाओं की बात को लेकर सचिन पायलट आक्रामक हो गए। सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भर्तियां नहीं निकलती हैं, जब भर्तियां निकलती है तो विसंगतियों का हवाला देते हुए उन्हें कोर्ट में अटका दिया जाता है या पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इन मुद्दों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। 125 किलोमीटर सचिन पायलट पैदल चलेंगे। RPSC से शुरू होकर यह रैली जो है राजधानी जयपुर में आएगी। प्रतिदिन 25 किलोमीटर सचिन पायलट चलेंगे और इनके साथ साथ ही उनके जो समर्थक विधायक हैं उनका लाजमा भी उनके साथ रहेगा। हालांकि युवाओं का आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाओं को लेकर लगातार बेरोजगार संगठनों की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई जा रही है कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून के तहत पालना नहीं हो रही है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव पास में है, आक्रोश जिस तरह बढ़ रहा है, अपनी सरकार को घेरने में जो है सचिन पायलट लगे हैं। अब जो कि जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है निश्चित तौर पर। हालांकि इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि ये केवल एक मजाक है, यानी कि सचिन पायलट के जो आक्रोश यात्रा निकल रही है इसको मजाक बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट कह सकते हैं कि आक्रोश में है, क्योंकि पूर्व में भी देखने को मिल रहा था कि जब सचिन पायलट की सुनवाई नहीं हुई थी, सचिन पायलट लगातार दिल्ली में आला कमान का वहां डेरा डाले हुए थे। मुलाकात के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मुलाकात तो हो रही थी, लेकिन केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे थे। अब चूंकि समय पास में आ गया, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सचिन पायलट पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और उनके विधायक भी लगातार अपनी सभाओं के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर कब सचिन पायलट के मामले में सुनवाई होगी। पहले देखने को मिल रहा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नॉमिनेशन नामांकन भरने के लिए कहा गया था, लेकिन उसी वक्त पर्यवेक्षक आते हैं और 102 विधायक एकजुट हो जाते हैं शांति धारीवाल के आवास पर। अब फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं और आलाकमान को कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके विधायकों की ओर से गलती हुई है। उसके बाद खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। उस वक्त भी उम्मीद जताई जा रही थी कि सचिन पायलट के मामले में फैसला होगा, लेकिन उस वक्त भी फैसला नहीं हुआ। रायपुर में अधिवेशन हुआ, अधिवेशन के माध्यम से भी लगातार चर्चाएं बढ़ रही थी कि अधिवेशन में सचिन पायलट के नाम पर मोहर लग सकती है, कोई बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि लास्ट के जब 1 साल बचे
बचेंगे तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है। इसके पहले अलग अलग बयान जो है कांग्रेस के विधायकों की ओर से दिए गए थे। राजेंद्र गुड्डा कह रहे थे कि अगर बजट से पहले सचिन पायलट को अगर जो है कमान सौंप दी जाती है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी। लेकिन अगर बजट के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो चन्नी जैसा हाल होगा। लेकिन बजट के बाद भी आलाकमान की ओर से सचिन पायलट के मामले में सूद नहीं ली गई। अब सचिन पायलट जो है सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है भ्रष्टाचार के मामले में मैं आवाज उठाता रहूंगा, जो पेपर लीक है उनके आरोपियों की सजा दिलाने को लेकर आवाज उठाता रहूंगा, जिसको जो करना है वो करे। मैं जनता से जुड़ा हुआ था, जनता के बीच में ही हूं। लोगों ने मुझे कांग्रेस से हटाने की कई बार कोशिश भी की लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। मुझे लगातार कोरोना कहा गया, गद्दार कहा गया, लेकिन मेरी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की गई। हालांकि सचिन पायलट के अलग पार्टी में बनाने और अलग पार्टी में जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि आपका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि सचिन पायलट को अब जो है अपनी अलग पार्टी बनाने देनी चाहिए। लेकिन सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं कि अलग पार्टी में जाने वाला नहीं हूं। हालांकि अलग पार्टी बनाने की मंशा तो सचिन पायलट ने क्लियर कर दी है, लेकिन जिस तरह मैदान में उतरे हैं अपनी सरकार के खिलाफ तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। आज जिस तरह अजमेर के आरपीएससी कार्यालय से ये एक रैली निकलेगी, और बता दें कि आरपीएससी इसलिए सचिन पायलट ने चुना क्योंकि लगातार आरपीएससी के सदस्यों द्वारा पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दिया गया। सरकार पर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए कि किस तरह जो है पेपर लीक हुए, गोपनीयता क्यों नहीं रखी गई। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार सचिन पायलट टोंक से नहीं अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए ये आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। बहरहाल स्थिति तो डामाडोल होती भी जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप के जरिए अपनी योजनाओं का बखान करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं, लगातार सचिन पायलट मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं। इशारों में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट पर आरोप लगाते हैं। आरोप का दौर तो जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर पूरा वॉच आला कमान की ओर से भी किया जा रहा है। प्रभारी रंधावा लगातार अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगे हैं। प्रभारी रंधावा कह रहे हैं कि जल्द इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन निष्कर्ष कब निकलेगा? 6 महीने विधानसभा चुनाव को बचे हैं। 6 महीने में अगर निष्कर्ष निकलता है तो क्या पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि जब सचिन पायलट की ओर से अनशन किया गया था उस वक्त प्रभारी रंधावा कह रहे थे कि आला कमान को सूचना नहीं दी, ना ही मुझे सूचना दी गई। अगर कुछ मनमुटाव था तो पार्टी के पटल पर आते, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को बैठाकर बातचीत करता, लेकिन बिना परमिशन के उनकी ओर से अनशन किया गया, एक्शन लिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट वेणुगोपाल को भी सौंपी गई। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को सौंपी, लेकिन अगले ही दिन रंधावा की ओर से बयान पलट दिए गए कि सीनियर लीडर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट यहां भी थमने वाले नहीं थे, लगातार अपनी सरकार पर आरोप लगाने में लगे हैं कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे है। हालांकि वसुंधरा जिस तरह वसुंधरा की तारीफ हो रही थी, वसुंधरा राजे कह रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब रंधावा के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मनमुटाव को, मनभेद को कैसे खत्म करते हैं, क्योंकि आर पार की लड़ाई तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मोर्चे में क्या सचिन पायलट सफल हो पाएंगे? क्या आलाकमान उनके मामले में फैसला ले पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।